अब हम ये बता देता हूँ कि धान का कौन कौन सा किस्म है जिसके। तो धान का 4 किस्म आया हुआ है, जिसका पहला का नाम है वह साबरमती नाम है। साबरमती 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 जो है ना, साबरमती का कोड वर्ड में अगर से जानना होगा कि साबरमती का कोड क्या है, मार्केट में कैसा कोड नेम है, तो कोड नेम इसका याद रखना BCS 55, ये कोड नेम होगा साबरमती का। दूसरा है जिसका नाम है किस्म जया। जया का नाम होता है क्या चीज, IET, और ये मिलेगा तुमको 773 है और 173। कृष्णा है नेक्स्ट, कौन है कृष्णा का क्या है CR46। धान का 4 किस्म, वो जो आया था भारत में आया था, वो आया था इंस्टीट्यूट में, तो फिलीपींस और ताइवान में जो रिसर्च हुआ उसके द्वारा आया। लेकिन ये जो है ना 4 भारतीय धान का किस्म ऐसे जो चल रहा है, साबरमती, BCS 55 और जया और बाला और कृष्णा, ये इसका कोड नेम हुआ। और इधर अगर हिंदी में जानना होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। साबरमती को बोला जाता है बासमती। ये साबरमती उच्च कोटि का होता है। साबरमती जो है ना, साबरमती के ही उच्च कोटि का नाम है, उच्च कोटि का बासमती चावल बनता है, बासमती चावल आता है, राइट। अब ये बासमती चावल जो है 118 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बासमती चावल कंप्लीट नहीं होगा, साबरमती चावल कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखना कि साबरमती कितना 118 दिन में कंप्लीट होगा। दूसरा आता है जया, कौन है, और जया में 130 दिन लगेगा। कितना, जया 130 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से हम सभी को मिल जाएगा और अच्छा उन्नत देता है। और जया किस्म है, और बाला भौनी किस्म है, और ये होता है कहाँ पे, उच्च क्षेत्र में होता है, जहाँ की भूमि उच्चतम हो, मतलब उच्चतम मतलब जो क्षेत्र उच्चतम हो, जिसमें अच्छा खनिज लवण हो, धरती में मिट्टी में उच्च। तो धान की जो बाला की किस्म है वो उच्च भूमि पर उपजाए जाते हैं, निम्न भूमि पर लाओगे तो नहीं होगा। जैसे काफी दिनों से कृष्णा भी एक बौनी किस्म है, धान का बौनी किस्म कौन है, कृष्णा। लेकिन कृष्णा को इसलिए उपजाया जाता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि पार्टी और धान के जान गया, बाला साबरमती, बाला, जया, कृष्णा सब कहाँ से, इसमें बाला और कृष्णा बौनी धान की बौनी किस्म है, जिसका ऐसे कार्य होता है। तो कार्य ये होता है थायमीन और एमिनो एसिड के लिए कृष्णा, और बाला को उच्च भूमि पर किया जाता है। जया 130 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और साबरमती 118 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो साबरमती भी उच्च कोटि का है, बाला उच्च कोटि का है, साबरमती के ही किस्म में उच्च कोटि का बासमती होता है। अब मैं कंप्लीट करके आगे चलता हूँ। अब आता हूँ किसके तरफ, शुगर केन की तरफ। का मिस होता है गन्ना, सब जानता है, मिस तो जानता ही होगा क्या है, शुगर केन गन्ना। अब ये जानते कि शुगर केन क्या है, भारत का है या वर्ल्ड से आया, या ये कैसे होता है। तो ध्यान रखना कि शुगर केन जो है ना, ये कटिबंध फसल है, उष्ण कटिबंध, क्या कटिबंध फसल है। कभी भी कोई बोलेगा ना कि उष्ण कटिबंध फसल कौन है, तो गन्ना को बोलेगा। शुगर केन उष्ण कटिबंध फसल है, कहाँ का, भारत का। कहाँ का, भारत का। भारत में कितने क्षेत्र में उष्ण कटिबंध फसल को उगाए जाते हैं, तो याद रखना भारत में 3 मिलियन, कितने मिलियन, 3 मिलियन हेक्टर, 3 मिलियन हेक्टर क्षेत्र से अधिक क्षेत्रों में, मतलब 3 मिलियन हेक्टर जो है ना, 3 मिलियन हेक्टर क्षेत्र से भी अधिक क्षेत्रों में शुगर केन का उपजा किया। गन्ना एक उष्ण कटिबंध फसल है जो भारत के प्रमुख गेहूं, लोग ये नहीं उपजा रहे थे, तो ये बंद है, तो ये शुगर केन का भी तो किया गया होगा ना। उष्ण कटिबंध में 2 काम होता था। उष्ण कटिबंध जो फसल है ना, यहाँ पे भारत में 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। एक प्रॉब्लम क्या हुआ, भारत में 2 क्षेत्र आ गया, एक आ गया नॉर्थ इंडिया, एक नॉर्थ भारत बोल लो, और दूसरा आ गया साउथ भारत। एक नॉर्थ भारत, एक साउथ भारत। देखिए 2 क्षेत्र हो गया भारत में, एक हो गया नॉर्थ भारत, एक हो गया साउथ भारत। इन नॉर्थ भारत में गन्ना का एक किस्म था जिसका नाम था सेकेरम बारबेरी है। देखो सेकेरम बारबेरी, ये था नॉर्थ भारत में,
गन्ना का किस्म जो है सेकेरम बारबेरी, ये नॉर्थ भारत में था। लेकिन ये चुटता क्या था कि इसमें सकरा कम रहता था। सकरा मतलब मिठास, सकरा का मात्रा कम था, उपज को कम करता था उत्तर भारत में। तो प्रॉब्लम चल रहा था, उष्ण कटिबंध फसल है गन्ना। अब गन्ना उत्तर भारत में जो है इसमें सकरा कम होता था, लेकिन उपजता भी था, मात्रा भी कम था। तो उत्तर भारत के लोगों को लगा कि अगर ऐसे गन्ना उपजाएंगे तो हमारे लिए खाद खल्ली उतना ही लगता है, खर्चा मेहनत उतना ही लगता है, जॉन लेबर उतना ही लगता है, मज़ा नहीं आ रहा है खेती करने में, क्यों नहीं इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए। उसने क्या किया, गया भारत में थोड़ा सा, और लोग हैं तो यहाँ वहाँ क्या होता है पता चल जाता है। कुछ लोग ने बताया कि आप यहाँ जो उत्तर भारत में जो ये उपजा रहे हैं, अगर गन्ना ही उपजाना है तो आपने दक्षिण भारत के जाके देख लो, उसकी तना भी मोटा होता है और साथ में वो इतना क्वालिटी का गन्ना है कि आप खाओगे तो खाते रह जाओगे। इसमें सकरा का भी मात्रा अधिक है, तना भी मोटा होता है और उपजता भी ढाला है। अगर मेहनत कर ही रहे तो थोड़ा सा, अब आदमी तो जन्म करते हो कि एक यहाँ खानदान है तो एक वहाँ खानदान रहता है, तो हर इंसान का एक न एक गांव में रिलेशन खानदान के द्वारा तक जान पहचान रहता है। इसी कारण बस जान पहचान था, दक्षिण भारत पे गया और दक्षिण भारत में था सेकेरम, सेकेरम, सेकेरम ऑप्सिनेरम। क्या था? सेकेरम ऑप्सिनेरम, ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, यानी केरम ऑफिसिनेरम साउथ का था, साउथ भारत का यानी साउथ इंडिया का था गन्ना का किस्म। ये गन्ना का किस्म एक ऐसा पावरफुल किस्म था जिसमें क्या था, सकरा भी भरपूर था और साथ में छोटा तगड़ा था, मोटा तगड़ा भी था। तो साथ में इसकी तना भी मोटाई में अच्छा था, राइट, तना भी, और इसमें क्वालिटी भी था। तो क्वालिटी था, सब कुछ जब रहेगा किस्म आती सेकेरम ऑफिसिनेरम में तो मजा आ जाएगा। यहाँ के किसान, यहाँ के किसान, यहाँ के लोग, और यहाँ के किसान, यहाँ के लोग सोचा एक काम करता हूँ, क्यों नहीं यही किस्म को लेके और नॉर्थ भारत में उपजाऊ कराता हूँ। तो यहाँ के किसान ने सेकेरम ऑफिसिनेरम को लेके आया और नॉर्थ भारत में, नॉर्थ भारत के खेतों में लगाया। तो हुआ इसका रिजल्ट क्या कि नॉर्थ भारत में जब लगाया ना तो सेकेरम ऑफिसिनेरम के जो है, ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, और फिर उपज ही नहीं पाया। एक तरह से मानो ना कि नॉर्थ भारत में ये चल, जब साउथ भारत का जो गन्ना का किस्म था वो जब नॉर्थ भारत में नहीं चला तो अब क्या होगा, इस मिट्टी पर उपज ही नहीं रहा था, नॉर्थ के भारत की मिट्टी पर उपज ही नहीं रहा। सेकेरम ऑफिसिनेरम